अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध को लेकर पूरी दुनिया को ऐसा लगा था कि अब शांति होने वाली है। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को पूरे 14 दिन के लिए सीज फायर का ऐलान हुआ था। सारे हथियार, गोली बारूद सब कुछ बिल्कुल शांत थे। लेकिन ये शांति आने वाले बहुत बड़े तूफान से पहले का एक सन्नाटा था। आज यानी 13 अप्रैल को शाम को 7:30 बजे कुछ ऐसा हुआ है जो ग्लोबल इकोनॉमी की कमर तोड़ सकता है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सबसे अहम समंदर के रास्ते पर नाकेबंदी यानी ब्लॉकेड का ऐलान कर दिया है, और वहीं दूसरी तरफ ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने एक भी गलत कदम उठाया तो वो उन्हें हॉर्मुज़ के घातर भौर में डुबो कर मार देंगे। लेकिन इस्लामाबाद के उस बंद कमरे में 21 घंटे तक ऐसा क्या हुआ कि डील फाइनल होने से ठीक पहले अमेरिका ने टेबल पलट दी। देखो, इस कहानी की शुरुआत होती है 11 अप्रैल से। पाकिस्तान ने बिचौलिया का रोल निभाया और दोनों देशों को इस्लामाबाद टॉस के लिए बुलाया। माहौल ऐसा था कि लगा बस अब जंग खत्म होने वाली है। पूरे 21 घंटे तक लगातार ये मैराथन मीटिंग चली। लेकिन 12 अप्रैल को अचानक गेम पलट गया। अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है JD वेंस गुस्से में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं और कहते हैं कि इस्लामाबाद टास्क फेल हो गई। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने को कोई भी पक्का वादा नहीं कर रहा। बस फिर क्या था, बिना कोई कागज पर साइन किए वेंस अपनी टीम के साथ वापस वाशिंगटन लौट गए। यह एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या आपको लगता है कि अमेरिका का ईरान से अचानक न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने की डिमांड करना जायज़ था, या यह सिर्फ डील तोड़ने का एक बहाना था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। देखो, अमेरिका ने तो अपनी बात रख दी, अब सुनिए ईरान का पक्ष। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास आराघची जो खुद इस मीटिंग में शामिल थे, उन्होंने एक्स पर आकर अमेरिका की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि भाई 47 सालों में पहली बार हम इतनी गंभीर बात कर रहे थे। हम इस्लामाबाद MOU साइन करने से बस कुछ इंच दूर थे, लेकिन आखिरी मौके पर अमेरिका ने गोल पोस्ट ही बदल दिया। आराघची ने साफ लिखा कि दुश्मनी से सिर्फ दुश्मनी ही पैदा होती है। अमेरिका ने अभी तक इस बात से कोई भी सबक नहीं सीखा। उधर ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका को सीधा तानाशाह कहा, लेकिन असली धमाका किया ईरानी डेलीगेशन के लीडर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने। उन्होंने तेहरान पहुंचते ही पत्रकारों से साफ कहा कि अगर आप युद्ध चाहते हैं तो हम लड़ेंगे, अगर आप लॉजिक चाहते हैं तो हम लॉजिक से बात करेंगे, लेकिन हमें दोबारा आजमाने की गलती मत करना, वरना ऐसा सबक सिखाएंगे कि दुनिया याद रखेगी। और देखो, जैसे ही बातचीत फेल हुई, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सबसे खतरनाक पत्ता चल दिया। उन्होंने ऐलान किया कि अब जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर नाकाबंदी होगी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ वो रास्ता जहां से दुनिया का 20% से ज़्यादा तेल गुजरता है, ट्रंप ने धमकी दी है कि अमेरिकी सेना अब उन जहाज़ों को रोकेगी जो ईरान को अवैध टोल चुकाकर यहां से निकलते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का सीधा ऑर्डर है कि आज यानी 13 अप्रैल को शाम 7:30 बजे से ईरानी पोर्ट्स पर पूरी तरीके से नाकेबंदी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी जहाज ईरान के पोर्ट पर ना जाएगा न वहां से वापस आएगा। ये वेस्ट एशिया के बारूद में चिंगारी लगाने जैसा है। अमेरिका ने नाकाबंदी लगाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ईरान की IRGC नोवेल कमांड का जवाब भी सुन लीजिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी है कि अगर दुश्मन ने एक भी गलत कदम उठाया तो वो होर्मुज़ में एक ऐसा घातर भौर तैयार करेंगे जिसमें अमेरिका फंस जाएगा। देखो, ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है, ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी और शांति का सवाल है। 14 दिन का सीज फायर और अब ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है। घड़ी की सुई टाइम की तरफ बढ़ रही है। अब देखना यह है कि क्या समंदर में पहली गोली चलेगी या कोई और समझौता होगा। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का ये कदम वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? कमेंट में अपना जवाब जरूर दें, और अगर आप इस पूरे क्राइसिस की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे आसान भाषा में जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें।